स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। साधु साधु साधु। सर्वजन मना अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पंचश्री याचना। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि
वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत् साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा तो अभी मैं सबसे पहले बाबा बुद्ध को वंदन करता हूँ और डॉक्टर बाबा साहब को भक्ति जी को वंदन करता हूँ और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब के गेटू होके मैं सत्तावन उपासिका लोगों को आज इस बुद्ध ध्यान में स्वागत करता हूँ। तो अभी देखो आज हमने जो है ये 3 महीने का जो कोर्स करना है पहली बार, ठीक है, पहली बार हमारे भक्ति लोगों को और जितने भी उपासक मिले हैं उन लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए जो अभी एक प्रोग्राम लिए थे सिखाने के लिए, तो वो प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या किया अभी ये महीना में ख़त्म किया है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है, आज के दिन में, ठीक है। तो अभी जो बंदिशी है, जो बैठक की बंदिशी है, उसका एक इच्छा है कि इंडिया में तो पुराना जो है धर्म है भगवान बुद्ध का पुराना धर्म को जो है वो धर्म जो है पहले गुम हो गया था। उसके बाद जो है तो अभी जो है एक तो जो है एस.एन. गोयकर और डॉक्टर बाबा साहेब ने जो है दोनों जो है एक अलग करके बुद्ध का धर्म को जो है और दोबारा इंडिया में लेके आया, ठीक है। तो वो धर्म को जो है अभी भी और बंदिशी थोड़ा सा ये इंडिया की बंदिशी लोगों का साथ मिल के जो है काम करना चाहता है और आगे ऐसी धर्म जो है बुद्ध का धर्म जो है इंडिया में पूरा बढ़ जाए, सब लोगों को मालूम हो जाए, तो ये चाहता। तो अभी फिलहाल जो है उसका एक इच्छा था कि एक अच्छा मतलब बुद्ध का धर्म सिखाने स्कूल में बनाने के लिए, पर ये जैसा स्कूल को उसने क्या किया कलकत्ता में बनाने के लिए किया था उसने, ठीक है, ये स्कूल को, पर उसमें क्या हो गया ये कोरोना वायरस के टाइम में 2 साल पूरा ऐसे रुक गया, ठीक है। बाद में क्या किया तो यहाँ पर उसने जो विजिट किया है बोला है कि यहाँ पर थोड़ा खुला जगह है, यहाँ पर थोड़ा स्कूल छोटा बच्चा लोग को सिखाने के लिए शायद यहाँ पर थोड़ा कर सकता है करके, और यहाँ का लोगों का साथ मिला भी है, तो उनको लोगों का साथ मिलकर बहुत अच्छा भी लगा है। तो अच्छा लगे क्या किया वो सोचा है कि बंदिशी लोग यहाँ पर भी रहते हैं, तो सोचा है कि यहाँ का उपासक लोगों का साथ बात करके पूछो कि यहाँ पर थोड़ा स्कूल एक जो पाली बुद्धिज्म का कोर्स सिखाने के लिए स्कूल का बनाने के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग
कर रहा है। तो बाद में पूछताछ करने के बाद जो है उपासक लोगों से थोड़ा बात करने के बाद तभी ये स्कूल को यहाँ पर जो है शुरू कर दिए, ठीक है। तब वो बंदीजी का इच्छा था कि कम से 50-60 बच्चे को यहाँ पर मतलब पढ़ाने के लिए यहाँ का लोकल की जितने भी उपासक बच्चे हैं ना, छोटे उम्र में जो 15 साल के ऊपर में होगा तो वो जैसे बच्चे को यहाँ पर सिखाने के लिए उनकी इच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, जो शायद 10-15 साल के अंदर ही वो लोग उन्हें आए थे। हमने भी बोले थे कि जो भी अगर आप लोग का बच्चा अगर कुछ जान पहचान है तो 15 साल के ऊपर अगर उनको पढ़ने का है तो यहाँ पर बोल दीजिए कि आओ करके पढ़ने के लिए। और बाद में क्या हो गया, बंदीजी तो 2-3 बंदीजी रेडी हो गए थे पढ़ाने के लिए यहाँ पर वो लोग भी नहीं आए। तो इसी तरह क्या हो गया, थोड़ा सा सबसे शुरुआत में थोड़ा प्लानिंग थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। नहीं तो क्या था प्लानिंग में शुरू में क्या था, ये हर्षावती बंदीजी था ना, वो भी यहाँ पर आके क्लास लेने वाला था, ठीक है। और दूसरा था एक पुणे के बंदीजी, वो भी एक यहाँ पर आके क्लास लेने वाला था। और मिजोरम का एक बंदीजी था, वो भी बंदीजी आके यहाँ पर क्लास लेने वाला था। तो बाद में क्या हो गया, वो बंदीजी थोड़ा क्या कोरोना वायरस का ये वो क्या हो गया और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग भी नहीं आए। तो अभी जो भी शुरू किया था 3 महीने का कोर्स को, अभी ऐसे थोड़ा शुरू में ऐसे चला गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम में अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ का लोकल के बच्चे जितनी हो सकता है पढ़ने के लिए 15 साल के ऊपर बुद्धिज्म के बारे में, तो उनको ही ज़्यादा यहाँ का लोकल के बच्चे लोगों को लेंगे। और यहाँ पे जो नोटबुक कलम है वो सब पूरा उनको जितने भी पढ़ने का मटेरियल है सब फ्री में दे देंगे, ठीक है। और उनका जो है इसमें पढ़ने का जो रहेगा उसका भी जो है कुछ पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। सब फ्री में 3 महीना तक उनका कोर्स रहेगा। लास्ट में जो है उनको से पढ़ने के बाद उनको लास्ट में एक सर्टिफिकेट अवार्ड करके दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो इसी तरह प्लानिंग चल रहा है हर साल इस कोर्स को चालू रखने के लिए। तो इसलिए जितना हो सकता है आप लोग भी इस कोर्स को मदद करो। आप लोग भी आगे जाके ये जितने भी यहाँ का लोकल के बच्चे हैं उनको 15 साल के ऊपर उनको पढ़ने के लिए भी उनका सुविधा उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि आप लोग को जितनी भी उपासक उपासिका है कि उनकी वियतनाम में जो है लेके जाने के लिए बात कर रहे थे कि आप लोग भी थोड़ा उनके पास जाके बुद्ध विहार में वियतनाम में घूम के आ जाओ करके। तो इसलिए आप लोग क्या करना, थोड़ा क्या बोलते हैं कि आप लोग अगर पासपोर्ट बना के रखें तो बाद में क्या होगा, आप लोग बंदीजी आएगा या वहाँ से अगर कुछ बात बोलेगा कि थोड़ा उपासक को बोलो थोड़ा यहाँ पर घूमने के लिए आने के लिए, तो आप लोग जो है घूमने के लिए उनकी बुद्ध विहार में 10 दिन के लिए जा सकते हैं। तो ये बात भी जो है बंदीजी ने आप लोगों को बोला है। तो आप लोगों को उनकी बुद्ध विहार में घुमा के लाने के लिए उनकी भी बहुत एक इच्छा है, आप लोग भी जाके देख के आएंगे, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा बात तो बोलेगा नहीं कि मैं ये बात बोलेगा कि इसलिए जो है आप लोग थोड़ा जो भी यहाँ पर शिक्षण चल रहा है, यहाँ पर चाहे धम्म बड़ा क्लास हो या धम्म का प्रचार हो, सुबह शाम जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अभी धम्म का वर्षा जो धर्म का प्रवचन का ये भी चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर कंटिन्यू रखेंगे तो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी हम जितने भी बंदीजी होंगे या कोई बाहर से अगर बुला के लाएंगे उनको भी अच्छा मौका मिलेगा कि आप लोगों को सिखाने के लिए। अभी एक बात देखो कि हमारा जो है बुद्ध का धर्म है और उनके वो बाजू में एक मंदिर है ना हिंदू का, उनमें देखो कभी भी फूल रहते हैं वो लोग, कभी भी उनके पास ना तो गुरु है ना तो कुछ है, सीधा जाके आराम से बैठ के कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं वो, दिन भर रहते हैं वो, ठीक है। तो अभी आप लोग भी क्या करना, हम लोग बुद्ध का धर्म है, अच्छा धर्म है, उनको मिला है, बहुत ही भाग्य है कि ये जैसा धर्म को भी आप लोग भी अच्छा पालन करने के लिए
और धर्म को हमेशा अच्छा रक्षा करने के लिए कोशिश करो और शील का आचरण करके धर्म को अच्छा सुनो। तो ऐसे करके अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को कल्याण होगा और हमारा बुद्ध का धर्म भी जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं एक दो बात बोल के ये समाप्त करता हूँ। और जो भी हम लोगों ने 3 महीने का कोर्स रखे हैं, इसी तरह कोर्स को अगर आगे भी अगले साल हम लोग इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग भी उनको कोर्स को जो है मदद करो। तो ठीक है, तो अभी मैं भक्ति जी को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा धर्म का प्रवचन के लिए। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजः शृण्वन्तु सगमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे पादोत्थेन पासते वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्रं वहतो पदं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन पासते वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावो अनपायिने। सपपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज धम्मसागर बुद्ध विहार में पाली एंड बुद्धिज़्म जो कोर्स है 3 महीने का, इसका समापन समारोह है, एंडिंग सेरेमनी है। इस समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु, संघपालो, श्रामणीगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। ये जो क्लास समापन है पाली एंड बुद्धिज़्म, पाली का। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हम मानते हैं, जानते हैं
अनुसरण करते हैं। और परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के सबसे मानवतावादी धर्म, सबसे साइंटिफिक वैज्ञानिक धर्म के रूप में यह बुद्ध धर्म को न केवल उन्होंने स्वीकार किया, लाखों अपने समाज को भी यही धम्म की दीक्षा दिए। तो जो जिस बुद्ध की दीक्षा बाबा साहब ने हमें दिया, या जो बुद्ध की हम अनुसरण करते हैं, वो बुद्ध को थोड़ा सा हम जानेंगे। वैसे हम जब भी त्रिरत्न वंदना करते हैं, बुद्ध के अनंत अनंत गुणों में नवगुण स्मरण करके बुद्ध वंदना करते हैं। सबको आता है ना? सब लोग साथ में पढ़िए। इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुशानं बुद्धो भगवते। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कैसे? इतिपिसो भगवा, हमारे भगवान बुद्ध इस तरह का है। कैसे है? अरहंग, अरथ है, जो मन के शत्रु राग द्वेष मोह क्लेश सारे शत्रु को खत्म कर चुके वो अरथ है। सम्यक संबुद्ध है, जिसने स्वयं बोधि ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को भी ये दुख मुक्ति का मार्ग बताया। विद्याचरण संपन्नो, विद्या और आचरण से संपन्न है तथागत बुद्ध। यथावादी तथाकारी, तथाकारी यथावादी। जैसे बोलते हैं वैसा ही करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं। सामान्य लोग कैसा करते हैं? जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। तथागत बुद्ध ऐसे नहीं, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बोलते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध विद्या और आचरण से युक्त है। इतिपिसो भगवा अरंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो, तथागत बुद्ध सुगत है, अच्छे गति पे जा चुके हैं, निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। लोकविदो, लोक विज्ञ है, तथागत बुद्ध सर्वज्ञ है, हर चीज जानते हैं। पहले की बात भी जानते हैं, अभी की बात भी जानते हैं, भविष्य की बात भी जानते हैं, ये लोक की बात भी जानते हैं, परलोक की बात भी जानते हैं। सारे चीज में विज्ञ है, लोकविदो। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी, तथागत बुद्ध दमन करने योग्य प्राणियों को दमन करने के लिए अनुपम सारथी समान है। अभी वो तथागत बुद्ध ही है ना, जिसने हजारों लोगों को मार के उंगलियों का माला लगा के जंगल जंगल गांव गांव फिर रहे अंगुलीमाल। अंगुलीमाल को सामान्यतः अपने मैत्री करुणा से अच्छे उपदेश दे के भिक्षु बना के दुख मुक्त करा दिया। ये किसने किया? तथागत बुद्ध ने। वो उस समय आलवक राक्षस था, आलवी नगर के, इतना भयानक वो आलवी नगर के वो राक्षस, वो जब भी घर में आते हैं तो घर के सारे लोग भी थर थर कांप के, उसके खुद के बीवी बच्चे भी डर के मारे भागते थे। और वहाँ तथागत बुद्ध पहुँच के एकदम आज्ञाकारी बन के हर चीज़ मान के फिर उपदेश दे के उसको भी अच्छे बनाया ये तथागत बुद्ध ने। अजात शत्रु, जिसने देवदत्त की बात सुन के अपने पिता राजा बिम्बिसार को कैद करके खुद राजा बन गया और जेल में ही मार दिया, वो अजात शत्रु को भी धम्म में परिवर्तन करके आजीवन कितना धम्म का काम किया। हाँ,
वो भी तथागत बुद्ध ने। इस तरह तथागत बुद्ध ने दमन करने योग्य प्राणियों को दमन करने के लिए अनुपम सारथी समान। दूसरे क्या करते हैं, अगर कोई इंसान गलत हुआ तो इंसान को मार दिया, खेल खत्म। मगर बुद्ध इंसान को नहीं मारते, इंसान के अंदर के जो दानवी प्रवृत्ति है ना, जो क्लेश है, उसे मार देते हैं। और क्लेश नहीं रहा तो वो तो अच्छा ही है। अंगुलीमाल जब तक क्लेश था वो डाकू था, सारे लोग थर थर कांपते थे। जब वो क्लेश नहीं रहा वो तो शांत संयमी भिक्षु बन गए, बाद में औरत बन गए। तो ऐसे तथागत बुद्ध है अनुपम पुरुष धम्म सारथी। सत्ता देव मनुष्यानंग, तथागत बुद्ध देव और मनुष्यों के शास्ता है, सारे लोगों के गुरु है। तथागत बुद्ध एकदम अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। जब कोई भी कहीं से भी उसका जवाब नहीं आते तो तथागत बुद्ध के पास आके पूछते तो तथागत बुद्ध बरोबर उपदेश देते। दुनिया में 12 साल तक मंगल क्या है इसके विषय में चर्चा परिचर्चा हुआ, कोई न बता पाया। फिर एक देवता तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं कि 12 साल तक हमने ये मंगल क्या है इसके विषय में चर्चा किया, मगर यही मंगल है बता न पाया, वास्तव में मंगल क्या है। तब तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल बताते हैं। इस तरह देव मनुष्यों के शास्ता है, गुरु है। सत्ता देव मनुष्यानंग, बुद्धो तथागत बुद्ध है। बुद्ध बोले तो जो 4 आर्य सत्य को अच्छे से बोध करते हैं, पालन करके परिपूर्ण होते हैं, उसे बुद्ध कहते हैं। इसलिए यहाँ बुद्ध हर कोई बन सकता है, न छोटे न बड़े, न महिला न पुरुष, हर कोई बुद्ध बन सकता है। करना क्या है, 4 आर्य सत्य पता है ना, माहिती आहे का 4 आर्य सत्य? 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख मुक्त निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये हमने जान लिया। जानने के बाद इसको अभ्यास करके परिपूर्ण होना है। जब परिपूर्ण होगा तो हम क्लेश मुक्त हो जाएंगे, दुख मुक्त हो जाएंगे, और दुख मुक्त हुआ तो वो बुद्ध बन गया। तो तथागत बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते, उपदेश देके परिपूर्ण होके दुख मुक्त हो चुके हैं वो बुद्ध। भगवान, तथागत बुद्ध को भगवान कहते हैं। भगवान माने कोई अलौकिक ईश्वर ऐसा नहीं है। भगवान बोले तो भाग्य गुण से संपन्न, उसको भगवान कहते हैं। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह, जो राग को भग्न करता है, जो द्वेष को भग्न करता है, जो मोह को भग्न करता है, जो क्लेश को भग्न करता है, जला के खाक कर देता है, उसे भगवान कहते हैं। तो तथागत बुद्ध भगवान है। ऐसे अनंत गुण धम्म से युक्त तथागत बुद्ध हमेशा एक चीज इसमें भी जोर देते हैं कि चरथ भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, लोक के हित कल्याण के लिए, भोजन हिताय भोजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार का उपदेश दिया। मगर तथागत बुद्ध ने कभी भी मैं जो लैंग्वेज बोलता हूँ, जो भाषा बोलता हूँ, वही भाषा सीखो, वही भाषा में प्रचार प्रसार करो, ऐसा कभी उपदेश नहीं देते। तथागत बुद्ध कहते हैं प्रचार करना धम्म का है, धम्म का प्रचार करना है। तो जहाँ जहाँ जो जो भाषा समझते हैं उसी भाषा में प्रचार प्रसार करो। अभी हम यहाँ कौन से भाषा बोलते हैं? मराठी मध्ये बोलतो ना, हाँ मराठी बोलते, हिंदी बोलते, काही ज़रूरत पड़ते तो इंग्लिश पण बोलते, है ना। हम मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हाँ। मगर लोगों को ज़्यादा कैसे समझ में आते हैं उस तरह से उपदेश देना चाहिए। अभी नहीं, हाँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल टॉक इन इंग्लिश, धम्म डिस्कोर्स करके ऐसे इंग्लिश में धम्म देशना देंगे तो ज़्यादा लोग तो यहीं सो जाएंगे, समझ में ही नहीं आएंगे। तो ये धम्म देशना का कोई लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो जिस तरह से लोगों को समझ में आता हो उस तरह से धम्म देशना देना चाहिए।
हाँ, मैं जानता हूँ करके मेरी ज्ञान दिखा के मैं बड़ा बनना नहीं है, लोगों को समझाना है, बुद्ध का धम्म को रखना है। तो इसलिए तथागत बुद्ध उन समय में सबसे पहले बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध तो ज्ञान प्राप्त किया। सारनाथ ऋषि पतन मृगदावन में पहला उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन किया। उसके बाद तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार को याद करते हुए सीधे मगध के तरफ गए। और मगध में पहुंचने के बाद रास्ते में नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वेल काश्यप, उस समय के बहुत 3 बड़े जटिल साधु, जिसका एक का 500 शिष्य, एक का 300 शिष्य, एक का 200 शिष्य, मगर तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के प्रभावित होके वो गुरु शिष्य के साथ तथागत बुद्ध की शरण में आए, सब के सब दुख मुक्त हो गए और सबको लेके ये राजगिरी मगध के राजधानी में गए थे। जब तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचे तो बुद्ध अभी अभी 36 साल के, और ये नदी काश्यप, गया काश्यप, उर्वेल काश्यप तो बहुत ही सीनियर, बहुत बड़े बड़े हो चुके। तो राजा बिंबिसार देख के ये अचंभित होता है कि इनमें से गुरु कौन है। हाँ, सब बुद्ध के शिष्य है या बुद्ध उनके शिष्य है? तो देखते ही रह गए। तब तथागत बुद्ध राजा बिंबिसार की बात को जान के ये काश्यप गुरुओं को पूछते, आप लोगों ने ये धम्म क्यों स्वीकार किया? तो वो लोग कहते ऐसे ऐसे तथागत बुद्ध के धम्म को हमने जान के बुद्ध के शरण स्वीकार किया। तो राजा बिंबिसार को पता चला कि बुद्ध गुरु है। फिर तथागत बुद्ध को वंदना करके धम्म देशना सुन के श्रोतापति फल धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं। फिर बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को रहने के लिए वेणुवन विहार दान देते हैं, बांस की बगीचा, हाँ, वहाँ कुटी बना के दान देते हैं। अभी तथागत बुद्ध ज़्यादा समय, प्रारंभिक समय में ज़्यादा वही रहे। तो तथागत बुद्ध ने धम्म का प्रचार प्रसार कौन से भाषा में किया? वहाँ के मागधी भाषा में, मगध में जो भाषा बोलते थे उसको मागधी भाषा बोलते थे, वही मागधी भाषा में ही ज़्यादा धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म देशना दिया। बाद में यही मागधी भाषा वहाँ के नेशनल लैंग्वेज, मतलब राष्ट्रीय भाषा भी हो गया। हाँ, बाद में ये तथागत बुद्ध के सारे धम्मों को यही मागधी भाषा में ही संरक्षण किया। यही मागधी भाषा बाद में पाली भाषा के रूप में आया। हाँ, तो तथागत बुद्ध के धम्म, विनय, उपदेश ज़्यादा से ज़्यादा आज के समय में पाली भाषा में है। फिर भी यहाँ पाली भाषा में प्रवचन नहीं करते। हाँ, जब भी तथागत बुद्ध की मिसाल देना है, प्रवचन कहना है, वो बुद्ध वाणी को सामने रखते हैं, मगर आप लोगों को समझ में आए उस तरह से हम समझा भी देते हैं। इसलिए जो यहाँ पाली स्टडीज हुआ ना, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, जो पाली का अध्यापन हुआ या सीखने सिखाने का काम हुआ, यही पाली है तथागत बुद्ध के धम्म जिसमें प्रचार प्रसार हुआ है। इसलिए आज के समय में पाली भाषा बोले तो सारा बुद्धवाणी त्रिपिटक संग्रहित किया हुआ ये लैंग्वेज, भाषा। इसलिए पाली ग्रंथ कहते ही हमें समझना चाहिए कि ये बुद्ध के ग्रंथ है। संस्कृत ग्रंथ कहा तो हिंदुओं के वेद, और तिब्बतियन ग्रंथ कहा तो ये महायानों के ग्रंथ। तो इस तरह पाली ग्रंथ बोले तो तथागत बुद्ध के जो वाणी, बुद्ध ने जीवन भर धम्म और विनय के रूप में उपदेश दिया। और तथागत बुद्ध के बाद, हाँ, महापरिनिर्वाण के बाद 500 अरहत भिक्षु लोगों ने एक ही जगह संगायना करके तथागत बुद्ध के धम्म और विनय को एक जगह संग्रह किया। और वही धम्म और विनय को सम्राट अशोक के समय में अरहत भिक्षु मोगलीपुत्र तीसरा थेरो के सभापतित्व में तीसरा बौद्ध संगायना किया। और धम्म और विनय को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक
इस तरह त्रिपिटक के रूप में संरक्षण किया। हाँ, तो आज के समय में त्रिपिटक बोले तो हमारा पवित्र ग्रंथ तथागत बुद्ध के वाणी, तथागत बुद्ध के वाणी जितना शुद्ध रूप से संरक्षण हो सकता है, जितना आधिकारिक प्रामाणिक रूप से संरक्षण हो सकता है, वो त्रिपिटक ग्रंथ में ही संग्रहित है। त्रिपिटक से पुराना बुद्ध वाणी दूसरा है ही नहीं। अब ये त्रिपिटक भी पहले तो गुरु शिष्य परंपरा में ही कंठ करके उसको संरक्षण करता था। जब पहली शताब्दी पूर्व श्रीलंका में, ये अभी यहाँ इंडिया में तो बुद्ध धर्म पूरा लोप हो गया, श्रीलंका में बुद्ध धर्म को बचा के रखा था, वहाँ बहुत ही अनिकाल हो गया। ऐसे अनिकाल में, दुर्भिक्ष में, खाने को नहीं, भोजन नहीं, ऐसे समय में भिक्षु लोग ये रेत को एकदम गर्म करके पेट में रख के भी इस तरह से ये धम्म को बचा के रखा। तो ये सारे दुर्दशा देख के वहाँ के राजा दुत्तगामिनी अभय ने जैसे ही अनिकाल खत्म हो गया, सबसे पहले ये बुद्ध वाणी बचाने के लिए वहाँ संगायना किया। इतना पवित्र बुद्ध वाणी है, इसको बचाना चाहिए करके पहला वो अनिकाल होते ही, समापन होते ही संगायना किया। चौथा बौद्ध संगायना सारे त्रिपिटक को ताड़पत्र में लिख के संरक्षण किया, लिख के। अभी भी वहाँ श्रीलंका में वो लिखा हुआ त्रिपिटक वहाँ है। तो इस तरह तथागत बुद्ध के वाणी लिख के संरक्षण करते करते भी 400 साल हो गया। अभी 400 साल में बुद्ध वाणी त्रिपिटक में कितना ऊपर हो गया, कितना नीचे हो गया, वो तो क्या हमें मालूम है ना। फिर भी त्रिपिटक को हम शुद्ध बुद्ध के वाणी के रूप में लेते हैं, और ये त्रिपिटक बोले तो ही ये पाली ग्रंथ है, इसलिए पाली स्टडीज बोले तो वही बुद्ध वाणी अध्ययन करना है, बुद्ध वाणी पढ़ना है। अभी ये पाली जो हम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स ये कहते हैं, ये भी पाली में है। नमो तस्स, नमस्कार उनको, किसको? भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। जो हमने इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो ये कहा, ये भी पाली में है। जितना भी हम बुद्ध वंदना करते हैं, जितना भी परित्राण लेते हैं, जितना भी धम्मपद पाठ करते, वो सारा का सारा पाली में ही है। अभी इसका हम अर्थ लगाएंगे तो तथागत बुद्ध के जो शब्दों में जितना व्याख्या हो सकता है, ये अर्थ में शायद ना हो। इसलिए अपने हिसाब से हिंदी में उसका व्याख्यान करो, मराठी में व्याख्यान करो, इंग्लिश में व्याख्यान करो, मगर पाली जो शब्द है, जो तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ शब्द जैसा है वैसा ही संरक्षण करते हैं। अब ये पाली के लिए आप लोग धम्मपद ग्रंथ वाचन भी कर रहे हैं ना, तो धम्मपद में 26 वग्ग है, 423 गाथा है। उसमें से सबसे पहला और दूसरा ये जो गाथा है, ये प्रारंभ में ही हमने वाचन किया, उसी को हम थोड़ा सा जानेंगे। तथागत बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेता मनोमया मनसा चे पदोत्थेन पासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। ये धम्मपद गाथा पाली में है, ये तथागत बुद्ध के वाणी है। तथागत बुद्ध ये गाथा में क्या कहते हैं, पाली के साथ जानिए। मनोपुबंगमा धम्मा, ये मन का स्वभाव है, जहाँ भी पहले पहुँचना, पूर्वगामी होना। हर जगह मन पहले पहुँचता है ना। आज 3 बजे वर्षावास का कार्यक्रम है और उसके अलावा कुछ तो प्रोग्राम है, पहले मन पहुँचा ना।
और मन के साथ साथ हम यहाँ पहुँचते हैं। जहाँ भी पहले मन पहुँचता है। अब यहाँ देखा, अरे पानी है, पानी देखते ही थोड़ा पीऊँ ना, पीने का मन हो गया और ऐसा खोल के पिया, है ना। कुछ भी हो, चाहे दान देने में हो, शील पालन करने में हो, ध्यान भावना करने में हो, टीवी देखने में हो, मोबाइल चलाने में हो, जो भी करना हो, पहले मन जाते हैं। इसलिए मनुष्य था मनोमया, मनी श्रेष्ठ है। सब मनोमय है, मन से ही सब व्याप्त है। मन में कुछ आया तो मुंह से कुछ बोलेंगे, मन में कुछ आया तो ये शरीर से काम करेंगे। इसलिए मन श्रेष्ठ है, मनोमया है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थे न, प्रदूषित मन से, अकुशल मन से, पासति वा बोलते हैं, करोति वा या करते हैं, मुंह से बोलते हैं या शरीर से करते हैं, तो ततो नंग दुखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। क्यों? गलत मन से उसने बोला ना, गलत मन से उसने किया ना, तो दुख आता है। तो तथागत बुद्ध दुख भी समझाते, कैसे दुख आता है। चक्कंगो वह तो परंग, बैलगाड़ा में लड़ा हुआ वो जो बैल है ना, हाँ, जहाँ जहाँ बैल जाता है उसके पीछे पीछे वो भारी चक्का, वो पहिया भी पीछे 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 आता है। अरे कितना भार हो गया, कितना तकलीफ हो गया करके वो खुद निकाल सकता है? नहीं, जहाँ जहाँ गया उसके पीछे 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 वो भारी पहिया पीछे पीछे आते। वैसे ही जो गलत मन से काम करते हैं, गलत मन से बोलते हैं, उनके पीछे पीछे उसी तरह दुख आता है। समझ में आया क्या? तो गलत मन से बात करना चाहिए क्या? गलत मन से काम करना चाहिए क्या? चाहे आप अच्छे जगह में हो या बुरे जगह में हो। बिहार इतना पवित्र जगह है, बिहार जहाँ बुद्ध रहते, धम्म रहते, संघ रहते, बिहार जहाँ श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं आके धम्म देशना सुनते, धम्म चर्चा करते, इतना पवित्र, इतना अच्छे जगह। मगर यहाँ भी आप लोग गलत मन से कुछ बोलेंगे, चुगली करेंगे, हाँ, या गलत मन से कुछ काम करेंगे, तो उसके पीछे दुख आएगा कि सुख आएगा? भले ही वो पवित्र जगह हो, मगर गलत मन है ना, वो गलत मन से काम कर रहा है ना, गलत मन से वो बात कर रहा है ना, तो उसके पीछे बैलगाड़ा के पीछे पीछे जो चक्का आता है वैसा ही दुख आता है। फिर तथागत बुद्ध दूसरे गाथा में बोलते हैं, क्या कहते हैं तथागत बुद्ध? मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चेपसन्नेन पासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छाया वो अनपायिनी। ये बुद्धवाणी पाली भाषा। तो तथागत बुद्ध कहते हैं मनोपभंगमा धम्मा, जहाँ भी पहले मन पहुँचता है, ये मन का धम्म है। मनोसेत्था मनोमया, इसलिए मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सब व्याप्त है। मनसा चे पसन्ने न, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, कुशल मन से, पासति वा करोति वा, वो कुछ बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो ततोनं सुखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे सुख आता है। क्यों सुख आता है? क्योंकि उसने अच्छे मन से बात किया, अच्छे मन से काम किया। तो बुद्ध कहते हैं सुख उसके पीछे आता। कैसे आता है? छाया वो अनपायिनी, जैसे कभी न छोड़ने वाले परछाई की तरह। बाहर जाते हैं या कहीं लाइट प्रकाश होते हैं तो हमारे छाए, ये परछाई पीछे 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 आता है ना, वो आया करके हमें बाहर होता है क्या? अरे सामने कीचड़ है, ये कैसे आएगा? अरे अभी ये गली छोटा सा ही है, ये कैसे आएगा? मुझे अंदर जाना है, ये कैसे रहेगा? टेंशन है क्या? टेंशन है कि नहीं?
हाँ, जहाँ भी जाए कोई बाहर नहीं रहता, पीछे पीछे आते ही रहता है। वैसे ही जो अच्छे मन से काम करते हैं या बोलते हैं, उसके पीछे पीछे हमेशा सुख आता है। जैसे ये छाया है ना, परछाई की तरह सुख पीछे पीछे आता है। कहाँ कैसे क्या मिल रहा है पता ही नहीं चलता, हमेशा सुख पीछे पीछे आता है। इसलिए हम जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे तो कुशल कर्म बनता है, बुरा करेंगे तो अकुशल कर्म बनता है। कुशल कर्म का स्वभाव है हमें सुख देना, शांति देना, आनंद देना, और ये जो अकुशल कर्म का स्वभाव है हमें दुख देना, पीड़ा देना, तनाव देना, अशांति देना। आता मला सांगा, हमें ये कुशल कर्म करना चाहिए या अकुशल कर्म करना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमें सुख पसंद है, शांति पसंद है। तो दुनिया में हर किसी को सुख ही पसंद है, शांति पसंद है, आनंद ही पसंद है। अगर ये सच है तो हमें कुशल कर्म ही करना चाहिए। अगर कुशल कर्म करना चाहिए तो मन साफ रहना चाहिए, मन अच्छा रहना चाहिए, और मन अच्छा रख के हमें बात करना चाहिए, मन अच्छा रख के हमें काम करना चाहिए। अगर आप लोगों को दुख, पीर, चिंता पसंद है तो करना क्या है? अकुशल करना है, पाप करना है। पाप करेंगे तो दुख भी आएगा, अशांति भी आएगा, पीर, चिंता, तनाव भी आएगा। और वो पाप करने के लिए अकुशल मन से, एकदम गलत मन से काम किया या बात किया तो अकुशल हो जाता है। तथागत बुद्ध के समय में चक्षुपाल भिक्षु ने मनसाय से एक औरत को अंधी बना दिया। इस वजह से वो अर्हत हो गया, फिर भी अंधा होके जीना पड़ा। और इधर मत्त कुंडली, जीवन में कोई भी पुण्य ही नहीं किया, पुण्य करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे समय में भी अंतिम समय में तथागत बुद्ध के दर्शन हो गया, मन प्रसन्न हो गया, श्रद्धा उत्पन्न हो गया, और वहाँ से मरने के बाद देवलोक में प्रकट हो गया। मतलब जो अच्छे मन से अच्छे करेंगे उसको पुण्य मिलेगा, जो गलत मन से गलत करेंगे उसको पाप मिलेगा। तो ये हमारे हाथ में ही है। कुशल कर्म करना है, हमारे हाथ में ही है। अकुशल कर्म करना है, ये भी हमारे हाथ में है। कोई हमें कुशल भी नहीं करवा सकता, कोई हमें अकुशल भी नहीं करवा सकता। हाँ, लोग आपको अच्छा है करके बिहार में ला सकता है, मगर यहाँ बैठ के कुशल ही करेंगे क्या पता, है ना। तो प्रसन्न भाव से अच्छा करना चाहिए। अच्छा नहीं कर पाया तो जो अच्छा कर रहे उन लोगों को हाथ जोड़ के दिल से साधुकार देना चाहिए, साधु साधु साधु, फिर तो कुशल ही कुशल हो जाता है। तो इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए जितना भी उपदेश दिया, वो सारे उपदेशों को जो संरक्षण करके रखा है वो त्रिपिटक ग्रंथ है। और वो त्रिपिटक ग्रंथ पाली में है। और ये पाली स्टडीज बोले तो यही त्रिपिटक का, यही बुद्धवाणी का अध्ययन अध्यापन होता है। ये बात हमेशा याद रखना। बुद्धवाणी पाली होने के बावजूद भी यहाँ बनते लोग पाली में ही प्रवचन करके नहीं बैठते, पाली में ही बातें करके नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि तथागत बुद्ध धम्म प्रचार का उपदेश देते हैं, भाषा प्रचार का नहीं। इसलिए भाषा कोई भी हो, अपना अपना कोई भी हो, मगर धम्म जानना चाहिए, समझना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, दुख मुक्त होना चाहिए। इसलिए ये पाली बुद्धवाणी को हमें भी जितना हो सके उतना समझना है, जानना है, पहचानना है, और जितना जाना, जितना समझा, उसे पालन भी करना है। जितना पालन करेंगे उतना ही हमारी कुशल कर्म होगा, और जितना कुशल कर्म होगा उतना ही सुख शांति मिलेगा।
इसलिए आज के इस पवित्र दिन में ज़्यादा प्रवचन को लंबा न करते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए ये धम्मदेशना समापन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बार आप सभी लोग बुद्ध के जो उपदेश है, वाणी है, जो पाली में उपदेश दिया हुआ तथागत बुद्ध के भोजन हितकारी, भोजन सुखकारी उपदेश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश को जाने समझे और जितना जाने समझे उसे व्यवहार में भी पालन करे। जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, ये अमूल्य मनुष्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे, पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। सबे देव विवजन्तु सब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं भाचितं द्वय्यंगे पमेव समेजतु सबे पुरेन्दु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।